वीडियो में कवर करेंगे लोग एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 11 के और पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 5 विधायिका। तो इस चैप्टर में देखेंगे लोग कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए। तो पहले हमें संसद क्यों चाहिए, दो सदनों की आवश्यकता की, लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियाँ और संसद क्या करती है और संसद कानून कैसे बनाती है, संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है और संसदीय नियंत्रण के साधन क्या क्या है और संसदीय समितियाँ क्या करती है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सरकार के 3 प्रमुख अंग है, न्यायपालिका, विधायिका, तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका का काम है नीतियों को लागू कराने के काम कार्यपालिका के है और विधायिका के काम है टू मेकिंग लॉज, नीतियों और कानूनों को बनाना विधायिका के काम है। तो नीतियों या कानून को बनाना विधायिका के काम है और नीतियों कानूनों को बनाना ये संसद पार्लियामेंट के काम है। तो संसद की आवश्यकता है विधायी कार्यों के लिए, नीतियों और कानूनों को बनाने हेतु संसद की आवश्यकता है। तो भारत में डेमोक्रेसी लोकतंत्र के अप्रत्यक्ष रूप को अपनाया है। तो अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व लोकतंत्र भी कहा जाता है इसे, या प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। तो इस लोकतंत्र में जनता प्रतिनिधियों को चुना या अपने प्रतिनिधियों को चुन लिया और ये प्रतिनिधि आगे जाकर रूल या नियम बनाएंगे। तो ये जनता के द्वारा निर्वाचित है और जनता के प्रतिनिधि के रूप में ये कार्य करेंगे। तो ये मेंस का क्वेश्चन है, संसद देश के लोगों की भावनाओं की अभिव्यक्ति है। हमें ऐसी मजबूत विधायी व्यवस्था बनानी चाहिए जिसका उपयोग नीति निर्माण के लिए हो, न कि राजनीति के लिए। चर्चा कीजिए और इसे 250 वर्ड में लिखना है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोग इंट्रोडक्शन भूमिका लिखेंगे लोग। ये लोकतंत्र का मंदिर है लेकिन इसकी गुणवत्ता गिर रही है, इसकी उत्पादकता कम हो रही है और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों की जगह स्थानीय मुद्दे हैं और अनुपस्थिति बहुत ज़्यादा रहता है। तो आप लोग ये इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं लोग और कुछ फैक्ट भी इसमें बताएंगे लोग। तो 1950 से 1960 के दशक की बात करें तो औसतन हमारे संसद 120 दिन चला करती थी संसद, और पिछले दशकों में 70 दिन तक आ गई। और संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 33% है, तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी कम है संसद में। और ये यूपीएससी प्रीलिम्स के फैक्ट है कि बड़े आकार और अधिक विविधता वाले देश आमतौर पर समाज में सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए राष्ट्रीय विधानमंडल के 2 सदनों को पसंद करते हैं और एक द्विसदनीय विधायिका प्रत्येक निर्णय पर पुनर्विचार करना संभव बनाती है। और विधानमंडल लोगों द्वारा चुने जाते हैं और लोगों की ओर से काम करते हैं। विधायिका भी प्रतिनिधियों को जवाबदेह ठहराने में लोगों की मदद करती है और इसकी संरचना के कारण यह सरकार के सभी अंगों का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है। तो जैसे कि हम लोग इसके पहले के टॉपिक में कवर किए हैं लोग कि सरकार के 3 अंग है, पहला विधायिका, कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। तो कार्यपालिका का काम है नीतियों को लागू कराना और विधायिका का काम है नीतियों या कानूनों को बनाना। तो संसद जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं और नीतियों कानूनों को बनाने हेतु और विधायी कार्यों के लिए। तो संसद जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। संसद जनता के प्रति जवाबदेह व उत्तरदायी बनाने हेतु में संसद की आवश्यकता होती है और राजनीतिक प्रक्रियाओं का केंद्र सेंटर संसद है, इसलिए संसद बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन कुछ आलोचकों का कहना है कि संसद का गुणवत्ता गिर रही है। तो संसद का एक तरह से ह्रास हो रहा है, गुणवत्ता गिर रही है। तो लोकतंत्र को अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व लोकतंत्र भी कहते हैं और ये जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुना जाता है। और नेक्स्ट टॉपिक है 2 सदनों की आवश्यकता क्यों है। तो इसे 2 भागों में बांट कर देखेंगे लोग। पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। तो 2 सदनों की आवश्यकता इसीलिए है कि कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न हो और सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो सके और पुनर्विचार का मौका या जांच का अवसर मिल जाता है। लोकसभा की शक्तियां देखेंगे लोग। तो संघ सूची और समवर्ती के विषयों पर कानून बनाती है, धन विधेयकों और सम्मान विधेयकों को प्रस्तुत और पारित करती है और कर प्रस्ताव को बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्यों को स्वीकृति देती है। और
प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, प्रस्ताव लाकर और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। और प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, प्रस्ताव लाकर और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। और संविधान में संशोधन करती है, आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति देती है और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है तथा उन्हें सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। और समवर्ती और समिति और आयोगों का गठन करती है और उनके प्रतिवेदनों पर विचार करती है। राज्यसभा की शक्ति है तो समान विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है और धन विधेयकों में संशोधन प्रस्ताव करती है, संवैधानिक संशोधन को पारित करती है। और नेक्स्ट पॉइंट है प्रश्न पूछकर तथा संकल्प और प्रस्ताव प्रस्तुत करके कार्यपालिका नियंत्रण करती है और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव में भागीदारी करती है तथा उन्हें सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकती है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा को ही लाया जा सकता है। यह संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। और ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो कई प्रीलिम्स में आ जाए तो ज्वाइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन धन विधेयक और संविधान संशोधन पर नहीं लाया जा सकता है। और राज्यसभा को लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त है संविधान में संशोधन करना। राज्यसभा देखेंगे लोग तो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व होगा और इसके जो सदस्य होगा राज्यसभा के प्रत्यक्ष तरीके से चुने जाएंगे। राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष विधि से चुने जाएंगे। तो राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा इनका चुनाव किया जाता है, इसीलिए इसे अप्रत्यक्ष विधि या इनडायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। तो संविधान की 4ठी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन कर दिया गया है। इनकी संख्या फिक्स कर दी गई है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। और राज्यसभा ये अस्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होगा। और लोकसभा भंग होगा तो 2 वर्ष के बाद 1/3 जो सदस्य है उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। और ये जो 1/3 सीट है इसके लिए फिर से जो प्रतिनिधित्व है उनका चयन किया जाएगा। और लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करेगी और समान निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है या बांट दिया जाता है। समान निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है और एक क्षेत्र से एक प्रतिनिधित्व को चुन लिया जाता है। और यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि से चुनाव किया जाता है और इसीलिए इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं और 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ये जो सदस्य है वो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और ये यूपीएससी प्रीलिम्स के फैक्ट है। तो संसद के दोनों सदनों में से प्रत्येक के प्रतिनिधित्व के अलग अलग आधार है। तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का आधार क्या है, तो ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करेगी। और लोकसभा की बात करेंगे लोग तो ये जनता का प्रतिनिधित्व करता है। और राज्यसभा भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। यह एक अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय है और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य में से ही राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। और राज्यसभा के सभी सदस्य एक ही समय में अपना कार्यकाल पूरा नहीं करते हैं और हर 2 साल में राज्यसभा के 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करते हैं और उन्हीं 1/3 सीटों के लिए चुनाव होते हैं। और लोकसभा 5 साल की अवधि के लिए चुनी जाती है। और यदि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने और नए सिरे से चुनाव कराने की सलाह देते हैं और राज्यसभा के पास धन विधेयकों को अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं है और राज्यसभा अनुदान मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है। लोकसभा के चुनाव के लिए नामांकन द्वारा दाखिल किया जा सकता है। तो यूपीएससी 2017 के ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स के। तो भारत का कोई भी नागरिक जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल है, राज्यसभा को कौन सी विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई है, तो राज्य सूची में कानून बनाने और एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं को बनाने के लिए, संसद को सशक्त बनाने के लिए, एक प्रस्ताव पारित करने के लिए। और संसद क्या करती है, तो विधायी कार्य करना और कार्यपालिका पर नियंत्रण करना और कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण और संवैधानिक कार्य। और कानून बनाना केवल विधायी प्रक्रिया नहीं है, राजनीतिक प्रक्रिया भी है। नेक्स्ट टॉपिक है संसद कानून कैसे बनाती है। बिल या ड्राफ्ट नीति का जो प्रारूप है इसे विधेयक कहा जाता है। तो सबसे पहले तो विधेयक पेश किया जाएगा। विधेयक की आवश्यकता क्यों है और अगर ये कानून बनता है तो
लागू करने के हेतु संसाधन कहाँ से आएंगे। और विधेयक दो प्रकार के होते हैं, एक है निजी और दूसरा है सरकारी। पहला है निजी विधेयक, दूसरा है सरकारी विधेयक। तो आगे देखेंगे लोग, ये जो प्रारूप है, ये जो प्रारूप था इसे मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी। तब इसके लिए प्रारूप या नीतियाँ कौन बनाएगा, तो एग्जाम्पल देखेंगे लोग। जैसे लड़कियों की शादी की आयु है वो 18 वर्ष से 21 वर्ष की जाए, तब इसका प्रारूप एक विधि मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय, उसके द्वारा भी इसकी जो भागीदारी है जांच प्रणाली में वो की जाएगी। कानून बनने के लिए अगर लोकसभा में पेश हुआ है तो पारित हो गया, तो फिर सेम यही प्रोसेस राज्यसभा में होगी। अगर लोकसभा में पेश हुआ तो राज्यसभा में भी पेश होगी। राज्यसभा में अगर पेश हुआ पारित हुआ तो फिर लोकसभा में आएगा। फिर दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाएगा तो राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति जिस वक्त इस पर स्वीकृति या हस्ताक्षर कर देंगे तब ये बिल एक्ट बन जाएगा, अधिनियम या कानून बन गया। अगर किसी बिल पे वोटिंग करानी है तो ये अंतिम चरण, वोटिंग कराने का काम अंतिम चरणों का होता है। अगर मतभेद हो गया तो मतभेद किसके बीच में, तो राज्यसभा और लोकसभा। तो अगर राज्यसभा या लोकसभा के बीच में किसी भी नीति को लेकर के मतभेद हो गया तो तब इस स्थिति में संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108, तो संयुक्त अधिवेशन किस पर नहीं बुलाया जाएगा, तो धन विधेयक और दूसरा संविधान संशोधन पर नहीं बुलाया जा सकता है संयुक्त अधिवेशन। तो संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है, तो तानाशाही या निरंकुशता को रोकने हेतु नियंत्रण बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो सरकार का अस्तित्व कब तक है, तो जब तक लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। अगर लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है तो सरकार गिर जाएगी। तो संसदीय विशेषाधिकार को अगर कोई सदस्य हनन करता है तो इसके संबंध में कार्रवाई अध्यक्ष करेगा। तो अध्यक्ष कौन, लोकसभा के संदर्भ में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के संदर्भ में राज्यसभा का सभापति। और भारत की संसद तक मंत्रिपरिषद के कार्यों पर नियंत्रण रखती है। तो स्थगन प्रस्ताव और प्रश्न निकाल और पूरक प्रश्न और संसदीय समिति की आवश्यकता क्या है, तो संसद के काम सीमित समय है और कानून बनाना है तो गहन अध्यक्ष समितियों को विषय सौंप दिए जाते हैं। तो संसदीय नियंत्रण का समाधान में देखेंगे लोग, तो एक है प्रश्न निकाल। तो प्रश्न है ये 3 तरह के होते हैं, तो प्रश्नों के प्रकार। और एक और होती है 1/2 आधे घंटे की चर्चा, और इसमें आधे घंटे की चर्चा महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया जाता है। और दूसरा देखेंगे लोग कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति के द्वारा। तो कोई भी कानून कैसे बनता है, जब संसद के दोनों सदन उसे पारित कर दे तो कानून बन जाता है। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट नियंत्रण है वो वित्तीय नियंत्रण है। तो वित्तीय नियंत्रण कैसे होगा, तो संवैधानिक कर्तव्य है बजट पेश करना। तो बजट पेश करना एक संवैधानिक कर्तव्य है। तो संसाधन के लिए जो वित्त चाहिए और सरकार को धन मांगने का कारण बताना होगा। नेक्स्ट है इसमें अविश्वास प्रस्ताव, ये केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।